Hello, my beautiful Virgo friends. This is Shwana Ali, and I welcome you to my channel. Today, I'm going to do your new moon reading, which is on September 15th or 16th. So, अभी हम रेट्रोग्रेड से भी निकले हैं. रेट्रोग्रेड का बड़ा टफ टाइम गुजार के निकले हैं क्योंकि पहले वीनस रेट्रोग्रेड में था और उसके बाद मर्करी रेट्रोग्रेड में था, जो कि मर्करी अभी डायरेक्ट हो रहा है ऑन 15th ऑफ सितंबर, और उसके साथ ही न्यू मून है. तो दिस न्यू मून इज apparently it should be promising because last 2 months बहुत एक तरह से टफ एक टाइम हमने गुजारा, जिसमें डिलेज थे, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे, नेगेटिविटी थी. सो वो अपनी और दूसरों की सब कुछ मिलजुल के उसने ठीक ठाक कैओस मचाया है. तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका करियर के हवाले से, तो आपका ये न्यू मून जो है ये आपके लिए एक तरह से एक फ्रीडम लेके आ रहा है आपके करियर में. कुछ चीज़ें जो कि आपकी ऐसी मैनिफेस्ट हो रही हैं, इसके बिगिनिंग ही आपकी जो है वो इस तरह की हो रही है, कोई इस तरह के डिसीजंस आप ले रहे हैं जिसके नतीजे में आपको जैसे आप अपना एक फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं डिस्पाइट ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जैसे आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनका बर्डन है, लेकिन आपने यू हैव चोजन टू एंजॉय योर टाइम. इट्स योर चॉइस टू बी हैप्पी. सो आप अपने ऊपर खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें इस टाइम पे कि जैसे आपने एक अपनी रूटीन से हट के मे बी यू आर स्पेंडिंग ऑन योर न्यू वार्डरोब और समथिंग एल्स, यू आर बाइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ. सो इस टाइप की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो यहाँ पे आ रही है कि एक मैसेज है, होप का मैसेज है. बेसिकली यू आर फीलिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर, अबाउट एवरीथिंग. एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप फील करेंगे इस मंथ में. जो एक इनसिक्योरिटी किसी भी किस्म की अगर आपके अपने करियर के हवाले से या अपने काम के हवाले से कहीं आपके सिस्टम में थी, तो वो इस वक्त निकलती हुई नज़र आ रही है. और उसके लिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी कर रही है, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट कर रही हैं इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर. और अगर आपका अपना कोई बिजनेस है तो आपको उसमें आपकी जो भी एक ओवरऑल एक प्रोग्रेस आप एक्सपीरियंस करेंगे उसमें. और फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन आप इस मंथ के शुरू से जैसे आपको एक सपोर्ट हर तरफ से आती हुई नज़र आ रही है. वो चाहे आपके कोलीग्स हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपको हर तरह से एक सपोर्ट मिल रही है. और जो कि आपके काम को आसान कर रही है. यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. फुल मून के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके कोई बिजनेस प्लान्स थे जिसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं या कोई नई चीज़ सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मिल जाएगी. आपके अपने प्लान्स हो सकेंगे. अगर आप अपना घर खरीदना चाह रहे हैं या घर में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है. आप इस टाइम पे अपने घर की रेनोवेशन या जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. आपका फोकस घर पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है. और कोई जो अगर आप अपने घर में कोई फिक्स करवाना चाह रहे हैं कुछ चीज़, तो वो भी कर सकेंगे. प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपका ये बहुत अच्छा टाइम है. और आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है. अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी इस वक्त सपोर्ट आपके साथ मौजूद है. दिस इज एनर्जीज आपको इस वक्त सपोर्ट करेंगी. यू कैन फाइंड अ बेटर प्लेस फॉर योर सेल्फ इफ यू स्टार्ट लुकिंग. सो फर्दर आपके इमोशनल सिचुएशन को लेके आपके फेयर्स काफ़ी ज़्यादा जो रिसेंटली सरफेस पे आए हैं रिलेशनशिप के हवाले से. आपको अपने रिलेशनशिप में जो परफेक्शन का एक लेवल चाहिए, जो आपको एक एक जो आपका एक स्टैंडर्ड है इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी का, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी का विद अदर पर्सन, तो उसको लेके यूनिवर्स आपको जैसे सपोर्ट कर रही है उस चीज़ में कि यू आर नॉट सपोज टू सेटल फॉर लेस. आपका जो एक आपने अपना एक जो स्टैंडर्ड अपना आपके जहन में है रिलेशनशिप के हवाले से, उसके ऊपर आपको यकीन रखने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिव यू दैट पर्सन. यू आर गोइंग टू मीट न्यू पीपल. आपका जैसे रिलेशनशिप के हवाले से अगर चीज़ें ब्लॉक थी एंड यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद समवन ऑन अ
एक मेंटल लेवल पे कह सके, इमोशनल लेवल पे यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट पर्सन जिसके साथ कोई कनेक्शन फील हो। बिकॉज मुझे लोग आपके अराउंड नज़र आ रहे हैं, सोशल लाइफ आपकी नज़र आ रही है, लेकिन जैसे दैट पार्ट वॉज मिसिंग। सो that thing is going to happen. You are going to meet someone during this time. पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर आपको एकदम से, मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कनेक्शन आपको फील होगा, लेकिन एक दोस्ती आपकी डेवलप हो सकती है जो कि इवेंचुअली टर्न हो जाए एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आफ्टर नोइंग ईच अदर। बिकॉज आपके लिए वो एक जो सडन कनेक्शन होता है दैट नेवर वर्क्स फॉर यू। आपको दूसरे इंसान को जानना बहुत ज़रूरी होता है, कंपैटिबिलिटी, एक वो जो एक चीज़ है ना कि दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड मी, आई शुड अंडरस्टैंड देम, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वो सटल और जो अर्थी एनर्जी है, यू नीड टू नो द अदर पर्सन, यू नीड टू नो देयर डार्क साइड, यू नीड टू नो what harm they can do to you if things don't work. So आप तमाम एस्पेक्ट्स को बेसिकली जो है जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप किसी किस्म की कोई कमिटमेंट रिलेशनशिप में आप अपने आप को उसके लिए रेडी करें। तो आपके इस वक्त चांसेस नजर आ रहे हैं, यू आर मीटिंग न्यू पीपल वेयर यू विल बी ऑल ऑफ अ सडन यू विल बी कनेक्टेड विद समवन। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी उस लेवल पे पहुंच जा, अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे चली जाती है जो कि आपको सेटिस्फाई कर सके मेंटली, तो तब पॉसिबिलिटी है कि वो आगे चलेगा। लेकिन यहाँ पर भी कंफ्यूजन का एलिमेंट मुझे काफ़ी आपका स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अगर आप किसी से मिलेंगे भी इस टाइम पीरियड में, तो आपको एक फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग श्योर अबाउट द पर्सन वो सरफेस पे रहेगी, और उसके लिए आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। You will have to give yourself plenty of time to reach to a conclusion कि whether you want to be with this person or not. दूसरा, आपको फर्दर आपके इनर ग्रोथ के हवाले से, इनर डेवलपमेंट के हवाले से मैसेज ये मिल रहा है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फेयर्स, और जो भी फेयर्स आप अपने रिलीज करते हैं, यू आर सच ए पावरफुल एंड यू नो क्या उसे कहें, स्ट्रॉन्ग पर्सन, कि जो चीज़ आप अपने सिस्टम में से जब रिलीज करते हैं, कोई नेगेटिव एलिमेंट, चाहे वो फेयर्स हो गए, इनसिक्योरिटीज हो गई, कोई पुराना पेन हो गया, आपको फौरन कोई पॉजिटिव एक आउटकम जरूर मिलता है। यूनिवर्स आपको एक मैसेज जरूर देती है कि यस यू डिड दैट, और ये उसका रिवॉर्ड है। इसके बावजूद आप अपने होल्ड ऑन करते हैं फेयर्स के ऊपर। सो पूरा का पूरा आपका जो इनर ग्रोथ या इनर डेवलपमेंट के हवाले से मैसेज है वो रिवॉल्व कर रहा है around your this tendency to hold on to your fears, because आपके लिए ये एक चीज़ आप अपने fears को recognition भी half way देते हैं। You don't want to admit that you have any fears. You just want to look so perfect, and you just want to ignore that part of you that feels rejected or that feels unloved. You just want to प्रूव टू योर सेल्फ दैट यू वर लव्ड। हो सकता है कि आप इतने लव्ड ना हो चाइल्डहुड में, यू नीड टू फेस दैट रियलिटी। इफ देर इज दिस पॉसिबिलिटी दैट यू वर नेग्लेक्टेड इन चाइल्डहुड, यू नीड टू एम्ब्रेस इट। अभी ये वाला टाइम, इस वक्त एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं कि आप उस चीज़ को एम्ब्रेस कर लें सिर्फ, और उसको यूनिवर्स के हवाले कर दें। टॉक टू योर इनर चाइल्ड और उसको समझाएं कि यू आर लव्ड, now I'm loving you, I love you and I'll always protect you। because आपकी एक इनर इनसिक्योरिटी इस वक्त बहुत मुझे फील हो रही है कि जो हर्डल बन रही है आपके जो लाइफ आप गुजारना चाहते हैं, कंप्लीट लाइफ जिसमें फाइनेंशियली भी आप सिक्योर फील करें और आप एक फ्रीडम को फील कर सकें और उसको एक्सपीरियंस कर सकें, और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी जहाँ पर आप जो जिस लेवल की एक एक फुलफिलमेंट और जॉय वाली स्टेट और एक हार्मनी वाली स्टेट आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसके लिए उसके बीच में जो आपकी रुकावट है वो है होल्डिंग ऑन टू योर चाइल्डहुड फेयर्स और ट्रॉमास। सो उस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाला आपका एक रीबर्थ का टाइम है। इसमें आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी ज़िंदगी में तमाम पॉजिटिव चीज़ें इस वक्त वो आ रही हैं जो भी आपने कभी मांगी थी या अभी मांग रहे हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो कुछ भी आपके अराउंड हो रहा है वो आपका इनर रिफ्लेक्शन है बेसिकली,
कि आप फ्रॉम इनसाइड हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, वट आर योर ट्रू बिलीव्स, वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। तो अगर कोई, अगेन आई वुड से, कोई फेयर्स हैं आपके, तो उनको रिकग्निशन दे लें ताकि वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ये टाइम बहुत पॉजिटिव है आपका। इस टाइम पे आप जो भी काम करेंगे वो स्पीडी एक वे में होगा। ओके, अगेन आपका कंटेंटमेंट, पीस एंड अबंडेंस का कार्ड आ रहा है कि आप इस वक्त सीख कर रहे हैं एक हैप्पी होम लाइफ। आपको अपने घर के ऊपर आपका फोकस है, और एक और उसमें आपको कोई आपके प्रोजेक्ट्स जो कि आप काम कर रहे थे वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। कोई आप चीज़ अचीव कर रहे हैं, जैसे आपने कोई अम, एक माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हैं इस टाइम पे। या तो आपके काम का अगर लेट से एक पार्ट कोई कंप्लीट हो रहा है, आप अगर मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो जैसे एक विंग उसका आपने कंप्लीट कर लिया, यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, एंड इट्स सो स्ट्रांग। बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि कंप्लीशन कुछ हो रही है कोई, लेकिन वो वर्ल्डली अचीवमेंट है आपकी, जिसकी वजह से पीस और कंटेंटमेंट और जॉय एक आप एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ न्यू आइडियाज़ हैं आपके, वो पॉप अप कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज इस वक्त काफ़ी कह सकते हैं कि हाइट पे हैं। और कोई न्यू बिगिनिंग आपकी हो रही है, कोई नया काम हो सकता है कि आप शुरू कर दें। वो थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन आपको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा है, आप कर सकते हैं। अगेन आपकी चाइल्डहुड में से कोई मेमोरीज आपकी रीसर्फेस कर सकती हैं, और कोई इश्यूज सरफेस पे आ सकते हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। उस पर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दी, बल्कि ज़्यादा ही बता दिया। ओके जी, एंजल्स का मैसेज आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपका एक फुलफिलमेंट का एक लेवल आप अचीव कर रहे हैं। जैसे आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस का एक लेवल मिल रहा है कि जिसमें फुलफिलमेंट है, कि हाँ मैंने ये काम करना था, मैंने कर लिया, सक्सेसफुली कर लिया। उसमें आपको लोगों ने भी अप्रिशिएट कर दिया, लोगों ने अपनी सपोर्ट भी दे दी। अम, अब व्हाट नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पे जाते हैं। आप ये नहीं करते कि अब मैं बैठ के उसके फ्रूट्स को एंजॉय करूं। यू आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट लेवल कि अब नेक्स्ट काम मैंने क्या शुरू करना है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या शुरू करना है, उस चीज़ के ऊपर आपका फोकस है। और आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई नया काम भी शुरू हो रहा है। और इस वक्त आपको, जैसे यूनिवर्स इस कदर मेहरबान है आप पे माशाल्लाह, जैसे आपको हर तरफ से ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। और आपको थोड़ा सा अगर आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करें, तो इस वक्त आपकी इंट्यूशन की वजह से काफ़ी स्ट्रांग काम कर रही है, और आपको इनर गाइडेंस भी मिल रही है। और हर तरफ से आपको इस वक्त सपोर्ट और हेल्प और एक एडमिरेशन मिलती हुई नजर आ रही है। सो इट्स ओवरऑल गोइंग टू बी अ wonderful, wonderful month for you. So I hope my reading resonates with you. So do let me know in your comments. I would love to read your comments. Thank you so much for watching. Until next time, love, light, and blessings.